सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बारंबार बजने लगी। गंधर्व, किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे, अहो अहो, धन्य है, धन्य है। इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। श्रुतिज्जुव, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुद गुण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह स्थानों में प्रजापति गण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुर गण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वृक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋतु, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वृक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामदेव और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भों के विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की ओसियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता और ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शार्द धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कोमोद की गदा, 100 चंद्राकर चिन्हों पर ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकश तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे।
जिस पर मधु लोभी भंवरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु ना बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया।